हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज की टॉपिक है हमारी हार्मोन्स। हमने लास्ट वीडियो में अबाउट हार्मोन्स पढ़ा था, उसके फंक्शंस पढ़े थे एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और मैंने बोला था कि हम हार्मोन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द पार्ट 1। इसमें मैं कुछ हार्मोन्स डिस्कस करूँगी एंड जो बाकी बचे हार्मोन्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इज द एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या है? ये एक हार्मोन भी है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, विच इज सिक्रेटेड प्राइमरीली बाय एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड जो कि प्लेस्ड है नियर आवर किडनीज एंड देयर आर सम न्यूरॉन्स इन द ब्रेन जो कि एड्रेनालिन को सिक्रेट करते हैं। तो बेसिकली एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स एंड बाय सम न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। कब सिक्रेट करते हैं? व्हेन वी फील स्ट्रेसफुल, when we feel exciting and when we are so highly emotionally charged up। जब हम फ्लश्ड फील करते हैं, जब हम वार्म फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश या बहुत दुखी, जब हमें लगता है बहुत स्ट्रेसफुल है, जब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तब ये जो है एड्रेनालिन सिक्रेट करते हैं। इसको एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। एंड इसका काम क्या होता है? इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट। बेसिकली ये जो है PNS, पेरिफेरल नर्वस ये SNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इट इंक्रीजेज आवर हार्ट रेट, इट इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड मसल्स, जिसकी वजह से इट अलाउज बॉडी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफ नेसेसरी एंगेज इन फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है ओवर दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो आप और रिलेट कर पाएंगे कि जब एड्रेनालिन सिक्रेट होता है तो ये जो है हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको स्टिमुलेट कर देता है। एंड जो एपिनेफ्रिन है ये जो है मेडिकल पर्पस में भी यूज़ किया जाता है इन इमरजेंसी, एज एन इमरजेंसी ड्रग। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में लाया जाता है विद लो हार्ट रेट, उसको जो BP बहुत लो है, शॉक में है, तब भी एड्रेनालिन जो है, एपिनेफ्रिन जो है ICUs में दिया जाता है। किस लिए? टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो। हालांकि ये नॉर्मली हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन, बट मैंने बताया था कि एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद जो है ये नहीं सीक्रेट कर पाता है। तो इन इमरजेंसी कंडीशन पेशेंट्स को बचाने के लिए हॉस्पिटल सेटअप्स में एपिनेफ्रिन के नाम से, एड्रेनालिन के नाम से इंजेक्शन ICUs में दिया जाता है, जिसका काम होता है कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना टू हार्ट एंड ब्रेन, ताकि ब्रेन सर्वाइव रहे, हार्ट सर्वाइव रहे और चलता रहे, ताकि बॉडी को, उनकी जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का काम चलता रहे। एंड ये इमरजेंसी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम करता है एड्रेनालिन, जहाँ पे हमें क्विक डिसीजन चाहिए होता है। जैसे कि जब पायलट्स होते हैं, जब उनको लगता है कि कुछ इमरजेंसी कंडीशन है और कुछ हाईजैक या कुछ भी ऐसा हो, तो उनको एकदम क्विक रिएक्शन चाहिए होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी एड्रेनालिन जो है बहुत हेल्पफुल होता है, जब हमें क्विक एक्शंस लेने होते हैं। जैसे कि जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, फील्ड पे होते हैं, उनको क्विक एक्शन चाहिए होता है, तो इन सच कंडीशन जो है इस एड्रेनालिन का रोल होता है। तो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइफ सेविंग हार्मोन। जब हमें कुछ लाइफ थ्रेटनिंग लगता है तब जो है इसका कार्य और भी प्रखर हो जाता है। नाउ व्हाट कॉजेज एड्रेनालिन टू स्पाइक्स? कब एड्रेनालिन स्पाइक हो जाता है, कब इंक्रीज होता है? मैंने हालांकि आपको बता दिया, बट फिर भी एक रिकैप कर लेते हैं कि जब हमें कोई डेंजर दिखता है, व्हेन वी परसीव अ थ्रेट और डेंजर, व्हेन आवर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया जब SNS एक्टिवेट हो जाता है, योर ब्रेन इंस्ट्रक्ट्स द एड्रेनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस एड्रेनालिन। जैसे बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारा ब्रेन परसीव करता है कि भाई डेंजर है और बोलता है कि एड्रेनल ग्लैंड को कि अब आप हार्मोन प्रोड्यूस करो एड्रेनालिन, एंड एड्रेनालिन इज रिलीज थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम, और ये पूरी बॉडी में जाता है। नेक्स्ट इज द नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या है? ये भी एक हार्मोन, एक न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज रिलीज बाय ब्रेन एंड एड्रेनल ग्लैंड्स। ये भी एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है एंड इसका फंक्शन भी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम आता है, विच इज वेरी क्रिटिकल। एंड इन द ब्रेन इट हेल्प्स टू रेगुलेट अटेंशन, अलर्टनेस, विजिलेंस एंड एंजाइटी इन द बॉडी। जो भी हम पढ़ाई के वक्त या किसी और काम करते वक्त जो ध्यान रख पाते हैं, अलर्टनेस जो होती है, विजिलेंट होते हैं, काम ध्यान रख के
और कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर पाते हैं, वो किसकी वजह से कर पाते हैं, हमारा नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से। और अगर ये लेवल इंक्रीज होते हैं तो ये भी क्या करते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। लाइक एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल एंड एक्साइटिंग सिचुएशन। जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तब भी ये नॉरएपिनेफ्रिन यूज होता है लाइक एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन का ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शन है, ओनली दैट कि ये अटेंशन, अलर्टनेस और विजिलेंस में भी हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। इसको भी मेडिकल सेटअप्स में एज एन इमरजेंसी ड्रग यूज किया जाता है। तो दे आर द बेसिक 2 hormones which is secreted by the adrenal glands, जो कि है नॉरएपिनेफ्रिन एंड एड्रेनालिन। नेक्स्ट इज द cortisol. Cortisol भी it's another hormone which is produced by the adrenal glands that regulates the physical functions such as balancing blood sugar and dampening the inflammation. ये भी adrenal glands के द्वारा secrete होता है। तो 3 hormones हो गए जो कि adrenal glands के द्वारा secrete होता है। वन हमारा एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। इसका काम भी क्या है, स्ट्रेस में, बट इसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसका काम होता है कि बॉडी में ब्लड शुगर मेंटेन रहे। जब हमारी बॉडी हार्ट पंप करेगा, ब्रीदिंग इंक्रीज होगी, तो उनकी मसल्स को क्या चाहिए होगा, एनर्जी। और ये एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा, शुगर जो हमारी बॉडी में है। तो शुगर का लेवल मेंटेन रहना चाहिए, तो इसका काम क्या होता है, कौन करता है ये काम, कॉर्टिसोल। ये भी कॉर्टिसोल हेल्प्स द बॉडी टू कोप अप विद द स्ट्रेस। कॉर्टिसोल इज रिलीज रेगुलरली थ्रू आउट द डे। ये हालांकि रेगुलरली सिक्रीट होता रहता है डे में। कब इंक्रीज होता है, पीक अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डिपिंग ओवर द नाइट। मॉर्निंग में ये पीक पे होता है। क्यों पीक पे होता है सुबह, क्योंकि सुबह उठ के हमें दिनचर्या के सारे काम करने होते हैं, ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, या खेलना होता है, कुछ भी करना होता है, तो इसलिए ये पीक पे होता है। एंड डिपिंग ओवरनाइट, ओवरनाइट क्यों, क्योंकि हम सोते हैं, उनमें वो सोने का ही समय होता है। बट आजकल ये सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, लोग रात को फोन पे होते हैं एंड समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से स्ट्रेस इंक्रीज हो गया है हमारी लाइफ में। तो ये जो है ओवरनाइट में डिप होता है। बट व्हेन वी फेस्ड विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जब हमें कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिखती है, तो बॉडी रिलीज द हाइटेंड अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल टू प्रिवेंट इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीजेज द ग्लूकोज रिजर्व इन द ब्लड। वही अगर हमें कोई खतरा लगता है, जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, बट अगर जैसे आप रात को फ़ोन ही देखते रहते हैं, तो बॉडी उसको भी एज ए डेंजर देखता है कि भाई उठा हुआ है, सो नहीं रहा है। तो उस टाइम क्या होता है, जब आप कुछ फ़ोन पे देख रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे होते हैं, कुछ भी, तो आपकी बॉडी उसको भी एक डेंजर परसीव करती है, और क्या करती है, कॉर्टिसोल सिक्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। एंड रात को आप खाते हो, स्नैक्स खाते हो नेटफ्लिक्स देखते देखते। तो बेसिकली क्या है, ये हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल है, सिक्रेट होता है व्हेन वी परसीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एंड इट कैन लीड टू नेगेटिव फिजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट सच एज वर्सन इम्यूनिटी। ये थोड़े टाइम तक तो ठीक है, लाइक कभी कभी डेंजर, अब डेंजर रोज थोड़ी ना आता है, कभी कभी डेंजर आता है, कभी कभी डेंजर आता है तो बॉडी ठीक है कॉर्टिसोल सिक्रेट करके अपनी बॉडी को बचा लेती है। बट ये रोज ही आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो रात को, रोज ही रात को नहीं सो रहे हो, तो ये क्रॉनिक हो जाता है। इन द लॉन्ग रन इसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, इमोशनल इफेक्ट होते हैं, मूड, इरिटेशन और चिड़चिड़ापन, एंगर इश्यूज, मोटापा, ये सब जो है इसके फिजिकल इमोशनल इफेक्ट है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्सन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। नेक्स्ट इज दी डोपामिन। डोपामिन भी क्या है, डोपामिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स व्हिच इज रिलीज बाय द ब्रेन ड्यूरिंग द रिवॉर्डिंग एक्टिविटी सच एज ईटिंग, सेक्स एंड एक्सरसाइज। ये एक हार्मोन है जो कि ब्रेन सिक्रेट करता है। एंड ये कब सिक्रेट करता है, जब हम कुछ रिवॉर्डिंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करके आते हैं, आप बोलते हैं ना गुड फील हो रहा है, क्यों, हमने हमारे में गुड फील हार्मोन सिक्रेट करते होते हैं जो कि डोपामिन है। डोपामिन इज ए गुड फील हार्मोन। तो जब हम कुछ प्लेजर ईटिंग करते हैं, जैसे बर्गर खाते हैं, वाह मज़ा आ गया, लाइक, तो दिस इज, तब क्या होता है, डोपामिन सिक्रेट हो रहा होता है। एक्सरसाइज, सेक्स, तो उस तीनों की जब हम ये एक्टिविटीज करते हैं तो दे आर लाइक रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज, एंड डोपामिन सिक्रेट होता है विच इज ऑल्सो नोन एज फील गुड हार्मोन। It contributes to the feeling of pleasure and motivates humans
टू सीक अदर रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज। हम क्यों मोटिवेट रहते हैं, मतलब जो रेगुलरली जिम जाते हैं, रेगुलरली योगा करते हैं, दे कैन टेल कि एक दिन भी जिम या योगा मिस हो जाता है उनसे तो दे फील वेरी वैकेंट इनसाइड देम, उनको बड़ा खाली खाली महसूस होता है कि हमने तो आज कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनमें जो फील गुड हार्मोन है डोपामिन सीक्रेट नहीं हुआ या कम हुआ है। सो इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन लर्निंग अटेंशन एंड इमोशंस। लर्निंग के लिए, जैसे कि अगर आप ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने पढ़ी है, जो कि स्किनर ने जिस डॉग्स पे काम किया था, वो क्यों मोटिवेट रहते थे, उनकी क्या वो सलाइवेशन क्यों करने लगते थे डॉग, क्योंकि उनको फूड दिखता था, है ना, एंड वो सलाइवेट करने लग जाते थे। बिकॉज वाई कि उनमें डोपामिन इंक्रीज हो रहा, रिलीज हो रहा होता है उनकी बॉडी में। सिमिलरली डोपामिन फंक्शंस विद आवर अटेंशंस एंड इमोशंस, हमारे इमोशन और अटेंशन को भी डोपामिन रेगुलेट करता है। डोपामिन भी मेडिकल आईसीयूज और सेटअप्स में यूज किया जाता है टू सेव द पेशेंट्स इन द आईसीयू। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट दिस 4 मेजर हार्मोन्स जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत क्रुशियल है। अब इसको जानते हुए हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स को समझ लेते हैं। मैंने स्ट्रेस के बारे में बहुत डिस्कस किया है। तो स्ट्रेस में होता क्या है फ्रेंड्स, जब स्ट्रेस होता है तो ब्रेन है, ब्रेन में हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस वन, ओके, दिस पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स दी एसीटीएच। एसीटीएच क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स। ये जो येलो कलर के हैं ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। ये इनको कम्युनिकेट करता है, सिग्नल करता है कि भाई स्ट्रेस में है हमारी बॉडी, कुछ डेंजर है, कॉर्टिसोल सिक्रेट करो और एड्रिनलिन सिक्रेट करो। कॉर्टिसोल ब्लड स्ट्रीम में जाता है एंड एड्रेनलिन भी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो फिर ये दोनों ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो क्या करते हैं, लिवर कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। लिवर में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन होता है, जो कि ग्लाइकोजन क्या है, इट्स ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो वो जो है ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बन जाता है और ब्लड में जाता है, ताकि वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी चाहिए हार्ट पंप करने के लिए वो मिले। इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, इंक्रीज स्वेटिंग होती है, फास्ट ब्रीदिंग होती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, विजन भी इंक्रीज हो जाती है एंड डाइजेशन स्लोज डाउन। तो ये होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो कि हमारे हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स विच वी डिस्कस टुडे। आई होप आपके लिए वीडियो वर्थफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको ऐसी नोटिफिकेशंस चाहिए तो बेल आइकन को दबाइए एंड मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। थैंक यू।